हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं इखलास खान आपके सामने अपन इतिहास की बात करेंगे और इतिहास में आज अपन बात करेंगे मेरे भाइयों राजस्थान हिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान हिस्ट्री। ठीक है, राजस्थान के इतिहास के बारे में अपन बात करेंगे। आप सबने राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ा होगा, भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा होगा, विश्व के इतिहास के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एक सवाल हमारे सामने आता है, एक क्वेश्चन पुटअप होकर आता है। वो क्या क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट्स? वो क्वेश्चन है कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास किसे कहते हैं? पहला ही सवाल आता है। ठीक है, लगभग सभी बच्चे इसके बारे में जानते हैं और नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, इतिहास क्या है? आपने सुना होगा सर, राजा महाराजाओं की जो कहानियां हम पढ़ते थे, हमारी नानी दादी मामी बुआ हमें कहानियां सुनाया करती थी कि एक राजा के 7 लड़कियां थी, उसने उससे प्रेम विवाह किया, एक लड़की वहां रहती थी। इस तरह की यानी कि जो कहानियां थी वो क्या है? इतिहास है। और कहते हैं कि सर प्राचीन काल की जो घटनाएं हैं वो क्या है? इतिहास है। अगर हम इतिहास को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, किताबी परिभाषा को छोड़कर सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, तो दोस्तों क्या है? वो ये है कि जो आज घटित हो रहा है, जो आज घटित हो रहा है वो मेरे दोस्तों क्या है? इतिहास है। आज जो घटित हो रहा है वो क्या है? इतिहास है। अरे वो कल के लिए क्या बन जाएगा? इतिहास बन जाएगा ना। यानी कि आज की घटना कल का क्या है? इतिहास है। और कल जो घटित हुआ वो आज क्या है दोस्तों? वो इतिहास है, वो इतिहास बन चुका है। जैसे आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी सरकार में यानी कि कई ऐसे कानून आए हैं, 370, ट्रिपल तलाक, तो ये क्या बन चुका है? इतिहास बन चुका है। आने वाले समय में हम इनको पढ़ेंगे, अभी भी पढ़ रहे हैं कि ट्रिपल तलाक का कानून कब लागू किया गया था, 370 धारा कब हटी थी। यानी कि इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो प्राचीन काल की हो जाएंगी ना ये घटनाएं। हाँ, प्राचीन काल की घटनाएं जिनका हम वर्तमान में क्या करते हैं मेरे भाइयों? अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इतिहास कहते हैं। किताबिक परिभाषा बहुत सारे अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग लेखक हैं, उन्होंने अलग अलग परिभाषा दी हैं। लेकिन सिंपल सी बात यह है, इसको समझने के लिए सिंपल सी यही है कि कल की घटना वर्तमान में क्या है? इतिहास है। अब आप ये मत बोलना कि सर मैंने कल गोलगप्पे मार लिए तो क्या वो भी इतिहास है? अरे महत्वपूर्ण घटनाएं, कौन सी घटनाएं डियर स्टूडेंट्स? महत्वपूर्ण घटनाएं। तो अपन पढ़ेंगे इस लेक्चर में, यानी कि अपन स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में दोस्तों यानी कि अपनी प्राचीन सभ्यताओं से लेकर वर्तमान तक की घटनाएं जो आती हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अपन बात करेंगे, मध्यकाल इतिहास के बारे में बात करेंगे, प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। प्राचीन इतिहास में अपनी प्राचीन सभ्यताएं वगैरह के बारे में अपन बात करेंगे। मध्यकाल इतिहास में जो अपने राजवंश आए उनके बारे में बात करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों अपन बात करेंगे 1857 का रेवोल्यूशन हुआ, एकीकरण हुआ, किसान आंदोलन हुए, यानी कि इन सब के बारे में अपन क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, 1947 से पहले की जो घटनाएं हैं, यानी कि देश जब आजाद हुआ था उससे पहले का पूरा इतिहास देखेंगे। कौन से इतिहास में? राजस्थान के इतिहास में। दूसरा सवाल आता है, इतिहास आपको पता चल गया, ठीक है सर हमें इतिहास पता चल गया आज, अब हम इतिहास पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर इतिहास के पिता कौन है? क्या मेरे भाइयों? पिता, या आप जनक बोल सकते हो इतिहास के पिता में, या आप इसे जनक बोल सकते हो। क्लियर? ठीक है, इतिहास के पिता में या इसे आप जनक बोल सकते हो। कौन से, किसकी बात कर रहे हैं हम? राजस्थान। किसकी दोस्तों? राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान के इतिहास के पिता की बात कर रहे हैं दोस्तों। आपने नाम सुना होगा कर्नल जेम्स टोड, सभी ने सुना होगा। बिल्कुल सर सुना है। कौन मेरे भाइयों? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड भाई साहब को कहते हैं
घोड़ी वाला बाबा। कौन सा बाबा मेरे भाइयों? घोड़ी वाला बाबा। ठीक है, यानी कि इतिहास की बात की। सर हमने इतिहास पढ़ना स्टार्ट किया और सबसे पहले हमने ये जाना कि इतिहास किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पुटअप होके आया, अरे टॉपिक पढ़ लेंगे, पूरा इतिहास कवर कर लेंगे, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है वो पढ़ते हैं पहले। क्योंकि आपने मान लो आपने क्लास ली अभी, और क्लास लेते ही आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई साहब क्या पढ़ के आए हो? मम्मी पापा भाई ब्रदर कोई भी पूछ सकता है। हालांकि आपकी गर्लफ्रेंड पूछ सकती है, आपका बॉयफ्रेंड पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि अंदर की पढ़ के आइए, बोले हिस्ट्री। और पहला ही सवाल कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं? टाइम टाइम फुस बोले सर ने ये बात तो बताई नहीं कि इतिहास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमने वो चीज सोल्व की। ठीक है, हाँ कोई भी पूछ सकता है तो उसके सामने बेइज्जती हो जाएगी अगर नहीं बताया। तो सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको इतिहास समझाया, किताबी परिभाषा अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखी है, उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई है मेरे डियर स्टूडेंट्स? दूसरी बात बताई है मैंने कर्नल जेम्स टोड कि ये क्या है? राजस्थान के इतिहास के पिता है। ठीक है, अगर मैं भारत के इतिहास के पिता की बात करता हूं तो दोस्तों वेदव्यास महाभारत के रचयिता आते हैं। तीसरे नंबर पर अगर मैं इतिहास के पिता में या जनक की बात करता हूं तो वो कौन आते हैं दोस्तों? हेरोडोटस। कौन आते हैं? हेरोडोटस। लेकिन अभी आप बात कर रहे हैं राजस्थान इतिहास के बारे में, और जिसके जनक है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड, जो कि पीए बनकर आया था राजस्थान में, और इसे जानते हैं घोड़ी वाले बाबा के नाम से। सर इसे घोड़ी वाले बाबा के नाम से क्यों जानते हैं? तो बच्चों उस समय कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में जब आते हैं, राजपूताना में जब आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, तो एक घोड़ी पर यह चढ़कर रियासतों में घूमा करता था, पता लगाया करता था। और जब इन्होंने पता लगाया, सर्च किया, तो इन्होंने यानी कि इसको क्या कहलाने लगे? राजस्थान के इतिहास के पिता। तो ये घोड़ी से घूमा करता था, घोड़ी पर बैठकर घूमा करता था, इसलिए इसको नॉर्मल बात है क्या कहलाने लग गया? घोड़ी वाला बाबा। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपन आज बात करने वाले हैं दोस्तों, सभी ने सुना होगा, मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई कि सर इतिहास पढ़ा रहे हैं और इतिहास में अपन ने दो चीज सीख ली है। ठीक है, देखो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप राजस्थान के कोई भी एग्जाम देना, राजस्थान के कोई भी एग्जाम देना, आरए से लेकर यानी कि हाईएस्ट से हाईएस्ट एग्जाम दे सकते हो, निम्न से निम्न एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें राजस्थान हिस्ट्री कंपलसरी है। आप पुलिस का एग्जाम दे लो, पटवार का दे लो, ग्राम सचिव का दे लो, आरएस का दे लो, एसआई का दे लो, सहायक का दे लो, किसी का भी एग्जाम आप दे लो, यहां तक कि नीचे से नीचे चपरासी का एग्जाम दे लो, उसमें राजस्थान का इतिहास जरूर पूछा जाता है। क्योंकि अपन राजस्थान में रहते हैं। अरे राजस्थान में जब रहते हैं मेरे भाइयों, तो इतिहास के बारे में जरूर पता होना चाहिए ना। हाँ मेरे भाइयों, पता होना चाहिए। बिल्कुल सर सही कह रहे हैं, इतिहास के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। और कोई भी काम हो मेरे दोस्तों, कोई भी काम हो एकदम मन लगा के करना चाहिए, बगैर मन के काम नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आपका मन उस काम के प्रति रुचिकर है, यानी कि उसमें रुचि लो, इंटरेस्ट लो, तभी वो काम क्या हो पाएगा? अच्छा हो पाएगा, बहुत ही शानदार हो पाएगा। वो आपने राहत इंदौरी साहब की एक लाइन सुनी होगी कि फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। अरे फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, या तो आप जंग लड़ रहे हो, अरे लाइफ की जंग है, इसको जीतो, तो ये भरपूर तरीके से जीतो। ऐसे नहीं कि अधूरे मन से पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं, एकदम तैयार होकर उसमें रुचि बनाकर। तो राजस्थान का जो इतिहास है उसमें रुचि मैं आपकी पैदा कराऊंगा। और राजस्थान की इतिहास प्रत्येक, यानी कि कोई भी आप एग्जाम उठा लो, और स्टेट लेवल के प्रत्येक एग्जाम में राजस्थान का इतिहास पूछा जाता है मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो आपने सुना। अब देखें आगे अपन बात करते हैं इतिहास के बारे में। आपने सुना होगा मेवाड़ के बारे में। ठीक है, अपन राजवंशों की बात करने वाले हैं। देखो राजस्थान में कई सारे राजवंश आए हैं। जैसे अपन बात करेंगे चौहान वंश, कछवा वंश, राठौड़ वंश, सिसोदिया वंश, गुहिल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश,
सभी ने सुना है इनके बारे में? बिल्कुल सर, सुना है इनके बारे में। तो अपन बात करेंगे मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक रियासत थी मेवाड़ में, राजस्थान में, सॉरी, एक रियासत है जिसका नाम क्या है? मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत? मेवाड़। मैं रियासत रियासत कर रहा हूं सर, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा रियासत क्या होती है। देखो पहले क्या होते थे, जब तक हम आजाद नहीं हुए थे, तो थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं यहां पे, क्योंकि वर्तमान में आपने नहीं सुना होगा कि रियासत रियासत शब्द काम में कम लेते हैं। तो पहले देखो क्या होता था, ठिकाना होता था, सुना ना ठिकाना? हाँ, ठिकाना होता था, रियासतें होती थी, जिनको वर्तमान में क्या बना दिया गया है? अरे भाई तहसील है, जिला है और स्टेट है, यानी कि राज्य हैं। ये उस समय यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व क्या कहलाती थी? रियासत। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, एक रियासत है जिसका नाम है मेवाड़ रियासत। सर हमने मेवाड़ रियासत में पता ही नहीं हमें क्या आता है मेवाड़। देखो टावरों, मेवाड़ रियासत की अपन बात करेंगे। मेवाड़ क्या है सर? मेवाड़ हमें कुछ पता नहीं मेवाड़ के बारे में। देखो दोस्तों, मेवाड़ जो है, मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। मेवाड़ राज्य क्षेत्र, मेवाड़ राज्य क्षेत्र, मेवाड़ राज्य क्षेत्र जो है दोस्तों, ये राजस्थान का ही एक हिस्सा है, वर्तमान राजस्थान का ही एक हिस्सा है। 1947 से पहले राजस्थान जो है वो रियासतों में डिवाइड था और वर्तमान में जिलों में डिवाइड है। तो सर मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? तो मेरे भाइयों, मेवाड़ में वर्तमान में लगभग हम 4 जिले कह सकते हैं। कितने जिले? 4 जिले। मेवाड़ में वर्तमान में 4 जिले आते हैं मेरे भाइयों। कौन कौन से आते हैं? देखो, एक मेन आता है उदयपुर। कौन सा आता है? उदयपुर। दूसरा आता है चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़ मेरे डियर स्टूडेंट? चित्तौड़गढ़। उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, और राजसमंद। कौन सा समंद? राजसमंद और बांसवाड़ा। क्लियर? यानी कि मेरे भाइयों, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मेवाड़ के बारे में कि सर मेवाड़ रियासत पढ़ाने वाले हो आप। आगे जानकारी देता जाऊंगा, आप बस सुनते जाइए, पढ़ते जाइए ध्यान लगाकर कि मेवाड़ राज्य जो क्षेत्र है, इस मेवाड़ राज्य क्षेत्र में 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले। क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन बनता है हालांकि यहां से, फिर भी पूछा जा सकता है। देखो एग्जामों में क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं होती है, जिस तरह का आप एग्जाम दोगे उसी तरह का आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा। अगर आप निम्न स्तर का यानी कि नीचे लो कैटेगरी का, चपरासी का, पुलिस का ऐसा एग्जाम दे रहे हो आप, तो निम्न क्वेश्चन पूछा जाएगा। आरएस का दे रहे हो तो हाई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहां से बनता है, राजस्थान में 33 जिले हैं, कि निम्न में से मेवाड़ में सम्मिलित है या नहीं है? जिला पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, मोस्टली ये 4 जिले आते हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और बांसवाड़ा। किसमें आते हैं? मेवाड़ रियासत में। कौन सी रियासत में दोस्तों? मेवाड़ रियासत में। सर ये मेवाड़ रियासत में 4 जिले आते हैं, आपने बता दिया। हमें यह समझ में नहीं आ रहा ये मेवाड़ नाम क्यों पड़ा है इसका कुछ और भी तो नाम पड़ सकता था। ये 4 जिलों का जो क्षेत्र है दोस्तों, हम राजस्थान की बात करते हैं। सर राजस्थान में 33 जिले हैं, उन 33 जिलों में से जो मेरे भाइयों ये 4 जिले हैं, कौन कौन से? सर सामने हैं ये 4 जिले जो हैं मेरे भाइयों, ये किस में आते हैं? मेवाड़ में। किस में आते हैं मेरे भाइयों? मेवाड़ में। ये बात आपके दिमाग में फीड हो जानी चाहिए कि राजस्थान के 33 जिलों का जो मैप आप देखते हो, उस मैप में 4 जिले किस में आते हैं? मेवाड़ में। क्लियर? यहां तक कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूं मेवाड़। सर इसका नाम मेवाड़ ही क्यों पड़ा? देखो ये बताते हैं दोस्तों, यहां पर एक जाति रहती थी मेव। कौन सी जाति? मेव जनजाति। मेव जाति की अधिकता, मेव जाति की अधिकता, यानी कि मेव जाति की अधिकता होने से इसका नाम क्या पड़ गया? मेवाड़ पड़ गया। क्या पड़ गया दोस्तों? मेवाड़। ये जो क्षेत्र है जो मैंने आपको बताया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्षेत्र में यानी कि मेव जनजाति रहती थी, इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया? मेवाड़। और इसी मेवाड़ को
इसी मेवाड़ को दोस्तों मेदपाट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मेदपाट के नाम से। इसी मेवाड़ को प्रागवाट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? प्रागवाट। क्लियर? यानी कि मेवाड़ मेव जनजाति की अधिकता होने से इसका नाम क्या पड़ गया? मेवाड़ पड़ गया। क्लियर यहां तक? दूसरी बात मैंने क्या बताई, इसको मेदपाट भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? प्रागवाट भी कहते हैं। यानी कि मेदपाट आ जाए तो भी क्या समझना है? मेवाड़ समझना है। प्रागवाट आ जाए तो भी क्या समझना है? मेवाड़ समझना है। बोले सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे चलते हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स, वो आगे चलते हैं कि मेवाड़ यानी कि एक जनपद में भी आता था मेरे भाई हुए। आपको पता होगा उस जनपद का नाम था सिवी जनपद। कौन सा जनपद? सिवी जनपद। जब आप जनपद पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा मेवाड़ जो क्षेत्र है वो कौन से जनपद में आता था? सिवी जनपद में, जिसकी राजधानी अही छतरपुर नागौर जो आपने सुनी होगी, हाँ, नगरी के नाम से वो इसकी क्या रही थी? राजधानी रही थी। तो मेवाड़ जो है वो कौन से जनपद में आता था? सिवी जनपद में। कौन से जनपद पे? सिवी जनपद में। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल जी सर क्लियर है। देखो मेवाड़ की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर 2 राजवंशों ने राज किया है। सर कौन कौन से राजवंश हैं? एक है मेरे भाइयों गुहिल और दूसरा है सिसोदिया। गुहिल और सिसोदिया सुना है सभी ने इनके बारे में? हल्दी घाटी सभी ने शब्द सुना है। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, रावल रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, रानी पद्मनी, अरे सभी ने सुना है क्या? बिल्कुल सुना है सर। तो हम सभी के सभी ये चीजें जो आपने कहानियां सुनी है, आपने एक मूवी देखी होगी पद्मावत मूवी, वो आई थी दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह की, शाहिद कपूर की जो मूवी आई थी पद्मावत, वो गुहिल वंश से ही रिलेटेड मूवी है। सिसोदिया, महाराणा प्रताप सुना होगा आपने, वो कहावत सुनी होगी, महाराणा प्रताप उसके बेटे और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में कि घास फूस की रोटियां जंगलों में खाते हैं, तो वो इससे ही रिलेटेड है। वो टाइम पर आने पर मैं आपको सारी कहानियां बताऊंगा। इतिहास कुछ नहीं है, कहानियों का एक श्रेय है। कहानियां पढ़ लो, कहानियां हैं। आपको बहुत सारे बच्चों के दिमाग में टेंशन रहती है, बोलो सर इतिहास ही समझ में नहीं आता, हिस्ट्री समझ में नहीं आती। बोलो सबसे बोरिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना दूंगा। आप बस पढ़ते जाइए, मन लगाकर पढ़ते जाइए। मैंने कहा था ना, रुचि पैदा होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में एक चीज आ गई ना कि यार ये मुझसे नहीं होगा, तो आपसे क्या दादा परदादा हमारे सब आ जाए ना तो भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में आ गई ना वो चीज। और बोले अपने से तो नहीं होने वाली तो फिर कैसे करोगे मेरे भाइयों? तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले ये है कि हाँ इसको मैं कर सकता हूं। और आप दुनिया में एकमात्र वो इंसान है मेरे दोस्तों जो कि सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो, आपके अलावा कोई दूसरा उसे कर नहीं सकता। ये ठान लो, ये मान लो, ये सोच लो और ये कर लो कि इस काम को सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकता हूं, मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। है क्या कोई दुनिया में कोई नामुमकिन काम? नहीं है गुरुजी। तो दोस्तों नामुमकिन को भी मुमकिन बना दो, आप वो हो। तो इतिहास पढ़ रहे हैं, कोई भारी काम नहीं, लोड नहीं लेना बिल्कुल भी। नॉर्मल बोले सर आए हैं 40-45 मिनट का एक लेक्चर सुना के गए, कहानी हमें बताए गए, वो कहानी सिर्फ माइंड में रखनी है, 2-4 शब्द काम में लेने हैं, बोले इतिहास अपना कंप्लीट हो गया। और ऐसा इतिहास पढ़ाऊंगा कहीं क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं दोबारा इतिहास मत देखना, एक बार नोट्स कंप्लीट कर लेना, बस सफिशिएंट रहेंगे। ठीक है? हाँ, तो मैं बात कर रहा हूं गुहिल और सिसोदिया। रियासत एक है, राजवंश कितने बता दिए? 2 बता दिए। देखो ये 2 अलग अलग राजवंश नहीं हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। इनका ब्लड एक ही है। देखो सर किस तरह ब्लड है, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? किस तरह ब्लड एक ही है, हमें एक बार जरा समझाइएगा। देखो किसकी बात कर रहा हूं मैं? गुहिल वंश और सिसोदिया वंश। ठीक, क्लियर यहां तक?
मेवाड़ में, मैं क्या कह रहा हूं, मेवाड़ में दो राजवंशों ने राज किया है मेरे भाइयों, एक गुहिल वंश और दूसरी सिसोदिया वंश। विश्व की सबसे प्राचीन रियासत या विश्व की सबसे पुरानी रियासत भी हम कह सकते हैं, विश्व की सबसे पहली स्थापित रियासत भी हम कह सकते हैं किसको दोस्तों, मेवाड़ रियासत को। क्योंकि हम बात करते हैं जैसे चौहान शाखा जो थी, अजमेर चौहान सांभर के आप जब पढ़ोगे कि सर 551 में स्थापित हुई थी, लेकिन मेवाड़ वाली तो कब हुई है, 565-66 में, तो सर पहले तो चौहान वंश हो गई, लेकिन नहीं, वो 1100 समथिंग समाप्त हो जाती है 11, लेकिन ये तो वर्तमान तक भी चल रही है। मेवाड़ जो रियासत है दोस्तों वर्तमान तक चल रही है। वर्तमान में जो यहाँ के राजा है यानी अरविंद सिंह नाम है उनका, लेकिन अब अपना स्वतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, गुहिल वंश और सिसोदिया वंश में डिफरेंस बता रहा हूं कि सर राजवंश तो एक है लेकिन दो अलग अलग नाम कैसे है। देखो सुनो, गुहिल वंश का संस्थापक था गुहा, वो मैं बताऊंगा, गुहादित्य, ठीक है, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। यहां का एक शासक हुआ था रण सिंह नाम का, बीच में कई शासक रह गए हैं, वो मैं सारे के सारे आपको बता दूंगा। इसका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहब। क्या नाम था, राहब। इस राहब ने गांव बसाया था जिसका नाम था सिसोदा। कौन सा गांव बसा लिया भाई, भाई साहब ने बसा लिया सिसोदा गांव। क्लियर, क्या बसाया, क्या बताया मैंने, गुहिल वंश गुहादित्य जो इसका संस्थापक है, बीच में कई शासक मैंने छोड़ दिए हैं, मैं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट लेके गया हूं आपको पॉइंट तक। रण सिंह एक शासक हुआ है और रण सिंह का एक पुत्र हुआ है जिसका नाम क्या है, राहब। ये क्लियर कर रहा हूं ये मैटर में आपका कि सर मेवाड़ में गुहिल वंश और सिसोदिया वंश ने शासन किया है, बिल्कुल। राजवंश आप एक बता रहे लेकिन इनके नाम क्या हैं, अलग अलग है। कैसे, तो राहब ने एक अलग से गांव बसा लिया, कौन सा गांव, सिसोदा गांव। आपको पता है, आपने इसमें नाम सुना होगा रावल रतन सिंह, सुना है क्या, रावल रतन सिंह, बिल्कुल। ये कौन सी शाखा के थे, गुहिल शाखा के, हम शाखा कह सकते हैं, बिल्कुल शाखा कह सकते हैं कि मेवाड़ में दो शाखाएं थी, एक गुहिल शाखा और एक सिसोदिया शाखा, ठीक है। और इसमें आपने सुना होगा महाराणा प्रताप, सभी ने सुना है क्या, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, सुना है सभी ने, अरे सुना है क्या, महाराणा कुंभा, सुना है क्या, बिल्कुल सभी ने सुना है। तो मैंने दो चार शासकों के आपके नाम ऐसे लिखा दिए, इन सब के बारे में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं और पढ़ेंगे। देखो, तो ये जो राहब था, इन्होंने अलग से एक गांव बसा लिया जिसका नाम क्या था, सिसोदा गांव। क्या नाम था दोस्तों, क्या नाम था, सिसोदा गांव। इसी सिसोदा गांव के कारण ये क्या कहलाए, सिसोदिया। क्या कहलाए, सिसोदिया। अरे मेरे भाइयों, रण सिंह का जो डीएनए है वो क्या महाराणा प्रताप का होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाइयों, क्योंकि वंश तो यहीं से चला आ रहा है। अरे जो गुहिल शाखा ये बढ़ती आ रही है, बढ़ती आ रही है, एक पुत्र में, यानी कि एक पुत्र जो है वो अलग से जाकर, अरे मान लो आपके 4 भाई हैं, आपके 2 भाई हैं, मान लो, एक जो है गांव में रह रहा है और दूसरा जो है सिटी में रह रहा है। मान लो राजस्थान की सबसे जयपुर जिले की अपन बात कर लेते हैं, राजधानी की बात कर लेते हैं, एक जयपुर में रह रहा है, ठीक है। अब जो जयपुर में रह रहा है और जो गांव में रह रहा है, उनकी जो संतानें यानी कि पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी, तो क्या उनका डीएनए मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या वो एक है या नहीं, बिल्कुल सर एक है। तो मैं यही बात समझाने वाला हूं आपको मेरे भाइयों कि जो राहब था वो सिसोदा गांव में जाकर बस जाता है। अब सिसोदा गांव के कारण ही ये क्या कहलाए थे, सिसोदिया कहलाए थे। क्या कहलाए थे मेरे भाइयों, सिसोदिया कहलाए थे। आगे बात समझ में, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। देखो, गुहिल वंश की अगर हम बात करते हैं, गुहिल वंश का पहला शासक था गुहादित्य। कौन, गुहादित्य। और यानी कि ये इसका क्या हो गया मेरे भाइयों, संस्थापक। क्या हो गया, संस्थापक, ठीक है। और गुहिल वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन सा हो गया मेरे भाइयों, रावल रतन सिंह। ये वही रावल रतन सिंह है। कौन, रावल रतन सिंह। अरे नाम तो सुना ही होगा, पद्मनी, सुना है क्या, पद्मनी, बिल्कुल गुरुजी, खूब सुना है हमने मूवी भी देखी है पद्मावत। अरे वही
अलाउद्दीन खिलजी यानी कि एक के भाई साहब बड़ा ही रंगीला सा सकता, दोनों के बीच में आ जाता है रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी। यहां पर अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है किस पर? रावल रतन सिंह रानी पद्मिनी को ले जाने की कोशिश करता है, रानी पद्मिनी को छीनने की कोशिश करता है, किससे? रावल रतन सिंह से। यहीं पर दोस्तों गुहिल शाखा जो है समाप्त हो जाती है। फिर किस तरह इस मेवाड़ पर सिसोदिया शाखा का, अब एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूं जो मैंने आपको बताई थी कि एक भाई आपका गांव में रह रहा है, आप सिटी में रह रहे हो। मान लो सिटी की जमीन को कोई छीन लेता है आपके भाई से और उसकी बीवी बच्चों और वो खुद उन सबको समाप्त कर देता है, तो क्या आपकी वो सिटी की जमीन का हक आपका है? तो क्या ये सिसोदिया वाले आएंगे? नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे सर। तो मेरे भाइयों, मेरे कहने का मतलब यह है, जब अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह यानी कि रावल रतन सिंह केशरिया करता है, रानी पद्मिनी जौहर करती है, तो मेरे भाइयों यहां पर हक जताने के लिए कौन आते हैं? सिसोदिया। और यहां पर पुनः मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की क्या होती है? शुरुआत होती है। वो अपनी आगे की कहानी है। आगे की कहानी अपन जैसे जैसे अपने लेक्चर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपन बात करते जाएंगे। मैंने आपको यहां पर गुहिल वंश और सिसोदिया वंश यानी कि जो शाखाएं हैं उनमें क्या बताया है? डिफरेंट बताया, ठीक है, अंतर बताया क्या है। चलो अब अपन आगे मेन टॉपिक की बात करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ने बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों, आप सभी ने सुनी होगी। हमारी जिंदगी जो है दोस्तों, आधी जिंदगी जो है लगभग औसतन एवरेजन अगर मैं बात करता हूं तो इंसान की 65-60 इतनी एवरेजन औसतन उम्र रह चुकी है। इसके बाद इंसान जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बाकी ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले ने हमारे लिए कब मौत दे रखी है उसका कुछ नहीं कह सकते अपन। मौत तो एक दिन मुयन है, यानी कि मौत एक ऐसी चीज है, आपको कुछ जिंदगी में मिले या ना मिले, आपके पास आए या ना आए, मौत आपके पास जरूर आएगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमारी जो जिंदगी है ना, हम लगभग 10-12 घंटे सोते हैं, बड़े मजे से सोते हैं ना। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि हमारी आधी जो जिंदगी है वो किस में चली जाती है? सोने में चली जाती है। मिसाइल मैन ने बहुत अच्छी बात की है कि हम सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें उसी हिसाब से जीना पड़ेगा, उसी हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हो, बेड में लेटे हुए हैं, दिन में लेटे हुए हैं, खर्राटे चल रहे हैं और शाम माइंडली थिंक आ रही है IAS बन गया मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे पीछे इतनी गाड़ी आ रही है, मेरे पीछे इतना काफिला आ रहा है, मेरे पास 10-15 बॉडीगार्ड मेरे साथ में हैं और वो चल रहा है नोक नोक तेरा बाप आया है। अरे क्या है भैया? नोक नोक तेरा बाप आया है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हो। अरे दोस्तों, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो मेरे भाइयों, सपने वो होते हैं जो आपको क्या करने नहीं देते हैं? सोने नहीं देते हैं। तो कम से कम आप नींद ले। बहुत सारे कहते हैं कि साइंस कहती है, क्या कहती है साइंस, कि शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद की आवश्यकता है। नहीं, गलत। आप 10 घंटे डेली सो, 12 घंटे डेली सो, और जिस दिन आप 6 घंटे 8 घंटे सो लिया ना, उस दिन गए काम से। क्यों? आपकी जो एनर्जी यानी कि आपके शरीर को क्या लग गई है? उस चीज की आदत लग गई है। आदत लग गई है 10-12 घंटे सोने की। तो आदत होती है, हम 4 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ दिन तक आप 4 घंटे सोइए, आपका शरीर जरूर दुख पाएगा, कुछ दिन तक दुख पाएगा, लेकिन आपको क्या लग जाएगी? आदत लग जाएगी। चलो ठीक है, अपने टॉपिक पे बात करते हैं। अपन बात कर रहे थे गुहिल वंश की। कौन से वंश की दोस्तों? गुहिल वंश। क्लियर? गुहिल वंश के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। देखिए, एक मिनट। हाँ जी,
गुहिल वंश के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि सर गुहिल वंश, देखो गुहिल वंश ने मेवाड़ में शासन किया है और गुहिल वंश की मोहणोत नैन्सी ने 24 शाखाएं बताई। कितनी शाखाएं? यानी कि 24 शाखाओं का वर्णन किया है मोहणोत नैन्सी ने। अब देखो, मैं गुहिलों की बात करता हूं दोस्तों। एक शासक हुआ है जिसका नाम है गुहादित्य। क्या नाम है? गुहादित्य। यह संसार का सबसे प्राचीन राजवंश है दोस्तों, यानी कि मेवाड़ जो रियासत थी उसमें यह संसार का सबसे प्राचीन राजवंश। संसार का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है दोस्तों? गुहिल राजवंश। चौहानों की बात करते हैं तो 551 में। देखो गुहादित्य जो है दोस्तों, ये इसके क्या है? संस्थापक। क्या है मेरे भाइयों? संस्थापक। सर इसने स्थापना कब की थी? सॉरी, इसने स्थापना कब की थी? तो मेरे भाइयों लगभग 565 या 66 में स्थापना की थी दोस्तों। 565-66 में स्थापना की थी। कौन से वंश की? गुहिल वंश की। किसने की थी? गुहादित्य ने। अब हमारे सामने एक सवाल आ रहा है, सर ये स्थापना करने वाला गुहादित्य कौन है? बिल्कुल डाउट है, क्लियर तो करना पड़ेगा। लो जी लो, गुहादित्य जो है ये शिलादित्य का पुत्र है। किसका पुत्र है? शिलादित्य का। बोल गुरुजी ये शिलादित्य कौन है? हो गई ना बात गड़बड़? समझाते हैं, गड़बड़ को सॉल्यूशन करते हैं। देखो कोई भी चीज है नो टेंशन होके पढ़नी है। अपन खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शिलादित्य किसका बेटा है? यानी कि शिलादित्य का पुत्र कौन है? गुहादित्य। गुहादित्य कौन है? संस्थापक है। कौन से वंश का? गुहिल वंश का। और स्थापना कब की? 565-66 में। संसार का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा वंश? गुहिल वंश। देखो शिलादित्य का यह पुत्र है। मैं आपको एक बात पुनः बता रहा हूं, मैंने अभी तक क्या पढ़ाया है, सुन लीजिएगा। सबसे पहले मेरे डियर स्टूडेंट्स, अपन ने बात की थी इतिहास के बारे में कि सर इतिहास क्या है। यही बात की थी, बिल्कुल। इतिहास के बारे में अपन ने बात की थी कि इतिहास है क्या। मैंने आपको बताया था कि इतिहास किसे कहते हैं। आप सभी के समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, इतिहास के पिता के बारे में मैंने अपनी बात की थी। फिर अपन ने बात की थी, एक रियासत उठाई थी, मेवाड़ रियासत। सर मेवाड़ रियासत कहां है? मैं पुनः बता रहा हूं, 4 जिले वर्तमान में आते हैं। उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, बांसवाड़ा। ये क्या है? मेवाड़ रियासत में आते हैं। क्लियर? उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि मेवाड़ रियासत में 2 शाखाएं, अलग अलग शाखाएं आई हैं। एक गुहिल और दूसरी सिसोदिया। उनको मैंने डिफाइन किया आपके सामने कि गुहिल शाखा और सिसोदिया शाखा में क्या डिफरेंट है, मैंने आपको बताया। अब हम प्रॉपर बात करेंगे गुहिल वंश के बारे में। गुहिल वंश की 24 शाखाओं का वर्णन मोहणोत नैन्सी ने किया है, जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। ठीक है, मोहणोत नैन्सी को। गुहिल वंश के बारे में आपको मैंने बताया कि यह संसार का सबसे प्राचीन राजवंश है। गुहादित्य ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए क्या कहलाए? संस्थापक कहलाए। डिफरेंट सुनना, एक संस्थापक और एक वास्तविक संस्थापक, दोनों में क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्लियर? तो गुहादित्य जो है वो संस्थापक है। सर गुहिल वंश की स्थापना कब हुई थी? 565 या 66 ईस्वी में लगभग गुहिल वंश की स्थापना हुई थी। स्थापना करने वाला कौन था? गुहादित्य स्थापना करने वाला था, जिसे अपन राजा गुहिल भी कहते हैं। क्लियर? और गुहादित्य कौन था? ये शिलादित्य का पुत्र था। मैंने मेवाड़ रियासत के बारे में एक और बात बताई थी कि मेवाड़ रियासत को मेदपाट या प्रागवाट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? और यहां पर एक जनजाति रहा करती थी, एक जाति रहा करती थी, मेव जाति। कौन सी जाति मेरे डियर स्टूडेंट्स? मेव जाति। और सिवी जनपद, जनपदों की अगर हम बात करते हैं, उस समय एक जनपद में आता था जिसका नाम था सिवी जनपद। क्लियर यहां तक? चलो बिल्कुल सर, आ गया समझ में।
अब देखो दोस्तों, अपन बात करेंगे गुहिल वंश के बारे में ही बात कर रहे हैं। हमारी बात आ गई थी शिलादित्य के पास कि सर ये शिलादित्य है कौन। देखो दोस्तों, एक छोटी सी बात बता रहा हूं मैं आपको। मैं हूं, आप हो, आपके कोई ना कोई तो पिता होंगे। जी के छोरी ना होवे ना, उनके बारात ना आवे, सुनी होगी ये कहावत, है ना। हाँ, तो अपन आए ना कहीं से, तो हमारे कोई पिता होंगे, हमारी कोई माता होगी, उन पिता के कोई पिताजी होंगे, बाप का एक बाप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, दादाजी कहते हैं, सुना है ना सभी ने। हाँ, तो उनके भी होंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जो गुहिल वंश पढ़ रहे हैं हम, उसमें मैंने लास्ट क्या बताया आपको, शिलादित्य, कि सर गुहिल वंश की स्थापना गुहादित्य के द्वारा की गई। लेकिन पुत्र किसके हैं, शिलादित्य के। तो सर ये शिलादित्य है कौन, शिलादित्य है कौन दोस्तों। अब मैं बात करूंगा शिलादित्य के बारे में, गुहिल वंश के बारे में, कि गुहिल वंश सॉरी गुहिल वंश जो है वो किस तरह आपके सामने आया, आपको किस तरह, यानी कि गुहिल वंश कहां से हमारे सामने आया, सर ये शिलादित्य कौन है। तो दोस्तों, इतिहास में बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं, बहुत सारे पुरातात्विक शोधकर्ता हुए हैं। उन इतिहासकारों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने, उनको जिस प्रकार के साक्ष्य मिलते गए, जिस प्रकार को उनकी जानकारी मिलती गई, उस प्रकार से उन्होंने हमारे सामने उन्हें बताया, उन्हें पुटअप किया। इतिहासकारों, यानी कि इतिहास में एक समस्या रही है कि कुछ कहानियां अलग अलग, कोई इतिहासकार कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका पॉइंट जाकर एक जगह जाकर जरूर मिलता है। देखो, हम गुहिल वंश से रिलेटेड दोस्तों 2-3 इतिहासकारों में के बारे में बात करेंगे कि गुहिल वंश के बारे में वो क्या कहते हैं। देखो, एक इतिहासकार का नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर भंडारकर, सुना है, डॉक्टर भंडारकर भाई साहब ब्राह्मण, गुहिलों को क्या बता रहा है, ब्राह्मण, क्या बता रहा है, ब्राह्मण। लो जी, कर लो बात। डॉक्टर भंडारकर साहब क्या बता रहे हैं, ब्राह्मण। दूसरा, अबुल फजल क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ईरान जो है, ईरान का एक शासक है। ईरान का क्या है मेरे भाइयों, ये कह रहे हैं कि ईरान का एक शासक है और शासक का नाम क्या है, आदिल नौसेखा। क्या नाम है, आदिल नौसेखा। नौसेखा की क्या बताया है इनको, संतान। अरे किन को बताया है, गुहिलों को। किन को बताया है, गुहिलों को। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, 2 इतिहासकारों के बारे में मैंने बात की है। देखो टावरो, डॉक्टर भंडारकर ये क्या बता रहे हैं, इनको ब्राह्मण बता रहे हैं। दूसरी चीज, अबुल फजल क्या बता रहे हैं इनको, अबुल फजल कह रहा है कि ईरान का एक शासक हुआ है और उस शासक का नाम क्या है, आदिल नौसेखा। आदिल नौसेखा की संतान बता रहा है किनको, गुहिलों को। आदिल नौसेखा क्या है, मुसलमान। क्या है मेरे भाइयों, मुसलमान। मुसलमान शासक है, ये ब्राह्मण बता रहा है। हो गई लड़ाई, सॉल्व करते हैं। एक तीसरा इतिहासकार और ले लेते हैं, चलो बोलो सर एक और लो, सॉरी अपने ले लेते हैं, उसकी तो बात करनी पड़ेगी अपन को। अरे किसकी,
कर्नल जेम्स टोड, हाँ बिल्कुल, कर्नल जेम्स टोड की अपन को बात करनी पड़ेगी, बिल्कुल, इसके बगैर काम अधूरा रह जाएगा अपना। कर्नल जेम्स टोड क्या कह रहा है? कर्नल जेम्स टोड कह रहा है कि ये शिलादित्य के वंशज है। किसके वंशज है? शिलादित्य। शिलादित्य के वंशज बता रहा है। शिलादित्य कहां का शासक है? गुजरात का। कहां का? गुजरात का। लो जी लो, तीनों बातें, तीनों इतिहासकार, तीनों अलग अलग बातें। कर्नल जेम्स टोड अपने पिता इतिहास, राजस्थान इतिहास के पिता में कहलाते हैं, घोड़े वाले बाबा, मैंने शुरू में बताया था आपको। ये क्या कह रहे हैं कि शिलादित्य जो है, शिलादित्य के क्या बताया है? वंशज। किनको? गुहिलों को। अबुल फजल ईरान के शासक आदिल नौसेखा की संतान बताया। किनको? गुहिलों को। और डॉक्टर भंडारकर क्या बता रहे हैं मेरे भाइयों? ब्राह्मण। बोलो गुरुजी अठ मैच ही ना हो रो, मैच करेंगे, देखते हैं कैसे मैच करते हैं। देखो, तीनों बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल क्लियर माइंड में रहना चाहिए कि किसने क्या बताया है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, साथ में आप नोट्स भी बना सकते हो। डॉक्टर भंडारकर ब्राह्मण बता रहा है, अबुल फजल ईरान के शासक आदिल नौसेखा के वंशज बता रहा है, और कर्नल जेम्स टोड शिलादित्य के इनको क्या बता रहा है? वंशज बता रहा है। ठीक है, इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। और हाँ, मेवाड़ के जो गुहिल थे वो अपने आप को कहते थे सूर्यवंशी। आहा, सूर्यवंशी कौन था? भगवान राम। कौन था? भगवान राम। तो मेवाड़ के जो गुहिल थे वो अपने आप को क्या कहते थे? सूर्यवंशी। कौन सा वंशी मेरे भाइयों? सूर्यवंशी। अब देखो क्या बात हो रही है, ब्राह्मण है, आदिल नौसेखा, अबुल फजल अलग ही बात बोल दियो भाई साहब, मुसलमान ही बता दिया। कर्नल जेम्स टोड गुजरात का शासक शिलादित्य के वंशज बता दिया। अब हमारे सामने बीमारी है, सर शिलादित्य कौन है? इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। आप पार्ट सेकंड देखना नहीं भूले। अगली क्लास में इन सब का सॉल्यूशन आपके सामने रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।